भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी रविवार को बरेली पहुंचे, जहां उनका पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जमाल सिद्दीकी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आम मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे उन मुसलमानों को परेशानी है जो 4-4 शादियां करते हैं। इसलिए सभी मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करना चाहिए ताकि बहनों का शोषण बंद हो सके। मुझे लगता है कि पर्सनल लॉ तो कहीं बचा ही नहीं है, सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता भी है तो मुझे लगता है जो आम मुसलमान है, जो मॉडर्न मुसलमान है, उसको ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। वो मुसलमान जो 4 शादियां करते थे उनकी तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के सभी मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है और विशेष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो हमारी बहनों का शोषण होता था, उस शोषण से हमारी बहनें बचेंगी। तो मुझे लगता है इसका विरोध हरगिज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लड़कियों की उम्र के बारे में जो इस्लामिक लॉ है उसमें कहा गया है 14-15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब कानून बना कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, सबने स्वागत किया। परिवार नियोजन में सबने स्वागत किया। तो ऐसे बाकी अब कोई मुद्दे बचे ही नहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो है वो कहीं टकराव आएगा। बस टकराव एक ही जगह दिख रहा है और मुझे लगता है कि वो तो 4 शादी कोई करता भी नहीं है। तो इसमें जो 4 शादी करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उन्हीं को तकलीफ होती है और ऐसी तो संख्या मुझे बहुत कम दिखती है। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी राज में अल्पसंख्यक समाज सबसे सुरक्षित है। भारत के अलावा अन्य देशों में मुसलमानों की कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन भारत में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए बेहतर योजनाएं चला रही है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि काशी हिंदू समाज के अलावा देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्थान रखता है। इसलिए अगर कोई बात है तो समाज को बैठकर इस पर एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने दूसरी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव यह ओवैसी मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमान अब समझ गया है और वह भाजपा से जुड़ रहा है। आने वाले समय में विपक्ष खाली हाथ रह जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि देश में ही नहीं दुनिया में सबसे अगर सुरक्षित जगह कोई है मुसलमानों के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। आज आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो मुल्क जो धर्म के नाम पर बना था। आज आप देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह नफसी नफसी का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में और विशेष रूप से जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब से योगी जी की सरकार आई है, सबको शिक्षा है, सबको न्याय है, सबको सम्मान है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कोई है तो योगी राज में है, मोदी राज में है। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोगों को, ये बात अखिलेश यादव को, ये बात अवैसी को इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो आधार है डर दिखाओ और वोट लो, ये ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये लोग अब परेशान हैं और मुझे लगता है अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अब समाज समझ गया है कि हमारा विकास कौन करेगा। यही वजह है इतने डर दिखाने के बाद भी इस बार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगभग 15% अल्पसंख्यक समाज ने वोट दिया है। उसमें इतने डर दिखाने के बाद भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से 2 दिन से लगातार सर्वे चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि जो बात कोर्ट में है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारत एक गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश है। यहाँ बड़े से बड़े मसले हमने आपस में बैठ के सुलझाए हैं और मुझे लगता है ये भी मसला अगर कुछ आता है तो हमें कोर्ट और आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। जिस तरीके से बात आ रही है, संगीत सोमजी आपकी पार्टी के ही नेता है, वो कहते हैं कि 92 जैसा हश्र होगा, तो क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को देखकर हम काम कर रहे हैं। माननीय JP नड्डा जी हमारे नेता हैं, माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, बाकी लोगों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संगीत सोम जी ने कहा कि सब मस्जिदों की सर्वे कराना चाहिए, जांच करवानी चाहिए उनकी। संगीत सोम जी ने कहा है, उनके वो देश के नागरिक हो कुछ भी कह सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का जो है आदमी वो प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है, मुख्यमंत्री जी को फॉलो करता है और मुझे यकीन है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित
है संविधान के दायरे में, तो योगी राज में, मोदी राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने AIMIM प्रमुख ओवैसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ओवैसी जिन्ना के पद चिन्हों पर चलकर देश को फिर से बांटना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी को नहीं पता जिन्ना के सभी समर्थक पाकिस्तान चले गए। ओवैसी को तो बहुत तकलीफ हो रही है इसको लेकर। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा हैदराबाद में होगा, क्योंकि वहाँ जो शेख आते थे और वो वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनसे शादी करके 4 महीने 5 महीने वो साथ रखते थे, उसके बाद छोड़कर चले जाते थे। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हैदराबाद की इन बच्चियों को होने वाला है कि कानून के दायरे में वो ऐसे जो शेखों को सज़ा दिला सकती हैं, उनका संरक्षण हो सकता है। तो अवैसी जी का काम है कि अपनी कुर्सी के लिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम को विरोध करते हैं, और मुझे लगता है कि अवैसी जी जिन्ना के पदचिन्हों पर चलकर देश को फिर से बांटना चाहते हैं, लेकिन अवैसी जी को पता नहीं कि जिन्ना के समर्थक सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो है वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, वो APJ कलाम को मानने वाले हैं, वो हमारे संविधान को मानने वाले हैं, वो हमारे मोदी जी को मानने वाले हैं। वो अब उनके बातों में आकर गुमराह होने का काम नहीं करेंगे।